हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज़, आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज़। अगर आप चैनल पर कोई नया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मेरे सभी सब्सक्राइबर्स को, सभी व्यूवर्स को तहे दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज़। आप सभी की लाइफ की जो भी मुसीबतें हैं वो बहुत जल्दी हील हो जाए, यही दुआ है महादेव जी के चरणों में। और अभी जो मैं आपको एनर्जी अपडेट बताने वाली हूँ वो है थर्ड पार्टी का। थर्ड पार्टी की करंट एनर्जीज़ क्या है। तो देखिए, थर्ड पार्टी आपके लाइफ में जो कोई भी फीमेल है या कोई पूरा फैमिली है या कोई भी पर्सन है, यहाँ पर किसी के केस में कोई मेल भी हो सकता है जो आपको परेशान कर रहा है, राइट। तो यहाँ पर वो जो लोग हैं ना, उनकी लाइफ में यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है गाइज़। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में चल रहे हैं और ये जो थर्ड पार्टीज़ है इनकी मतलब रातों की नींदें उड़ चुकी है। एक बहुत बड़ा स्ट्रेस यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। इंसान रात को कब नहीं सो पाता है गाइस, जब टेंशन उतना ज़्यादा हाई हो, मतलब बहुत बड़ा कुछ ऐसा घटित हुआ है या कुछ ऐसी भविष्य की चिंता है, भविष्य का डर है, कुछ ऐसी हरकतें की है कि जिन हरकतों से डर लग रहा है कि कहीं मेरा काला चिट्ठा खुल ना जाए, कहीं मुझे जेल ना हो जाए, कहीं मेरा ये ना हो जाए, कहीं मेरा वो ना हो जाए। तो ये क्यों हो रहा है, कहीं मेरे बच्चों के साथ ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, राइट। तो ये क्यों हो रहा है, थर्ड पार्टी इतना ज़्यादा ओवरथिंक क्यों कर रही है, इसकी रातों की नींद क्यों उड़ी पड़ी है, इसके बच्चों को कर्मा क्यों मिल रहा है। इसके बच्चे मतलब आपका पार्टनर और आप उसके सिबलिंग्स, मतलब आपकी ननंद हो सकती है या क्या बोलते हैं उसे, ब्रदर इन लॉ हो सकते हैं, कोई भी घर के जो भी सदस्य है, राइट, ये लोग हैं यहाँ पर। और कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है तो उसके लिए भी सेम ही होगा गाइज एनर्जी, आप आपके हिसाब से रख लीजिए एनर्जीज़ को, राइट। तो इस थर्ड पार्टी ने जो कुछ भी किया था पास्ट में, उसका जो हर्जाना है इस अकेली को ही नहीं भुगतना पड़ रहा है गाइज, इसके बच्चों पर भी आ रहा है, आपके पार्टनर पर भी आ रहा है। हेल्थ इश्यूज़ घर में बढ़ रहे हैं बिकॉज इस फीमेल ने जो भी नेगेटिव स्पेल वर्क किया है उसका सहारा यहाँ पर जो लिया है, जो मुझे दिखाई दे रहा है ना गाइज, तो उससे क्या होता है कि आप नेगेटिविटी घर में इनवाइट कर लेते हो। और जब भी कोई नेगेटिविटी घर में आ जाती है तो वो हर एक इंसान को परेशान करती है अलग अलग लेवल पर। तो उस रास्ते जाना ही क्यों। लेकिन अब इतनी समझदार अगर ये होती तो आज इसका घर परिवार बहुत खुशहाल ज़िंदगी जी रहा होता और आपकी लाइफ में भी खुशियाँ होती। लेकिन ये कम दिमाग है, इसे स्पिरिचुअलिटी का यस भी नहीं पता है, आध्यात्मिकता का अ भी नहीं पता है। और इसके बावजूद ये ऐसा शो ऑफ करती है कि ये बहुत ज़्यादा मतलब पूजा पाठ करती है। पूजा पाठ मतलब कर्मकांड होता है गाइज़। आध्यात्मिकता की डेफिनेशन ही अलग है। आध्यात्मिक पर्सन के हर एक एक्शन में, उसकी सोच में आध्यात्मिकता झलकती है। जब भी कोई इंसान आध्यात्मिक राह पर आगे बढ़ता है ना, उसका रहन सहन, उसकी सोचने की क्षमताएं बदल जाती है। अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है तो वो वेजिटेरियन बन जाता है। कोई अगर बहुत ज़्यादा व्यभिचार करता है, व्यभिचार मतलब मल्टीपल रिलेशनशिप्स में रहना, तो वह ब्रह्मचारी बन जाता है। ब्रह्मचारी का मतलब ये नहीं होता है कि अकेले रहो। आपका जो स्पाउस होता है उसी के साथ, एक ही के साथ एक निष्ठ रहना, वो भी ब्रह्मचर्य का पालन होता है गाइस। और अगर आप सेपरेट हो आपके स्पाउस से तो भी आप पूरी तरीके से ब्रह्मचर्य का पालन करते हो। ये होती है आध्यात्मिकता, ये होता है आध्यात्मिक इंसान। और जो ये ज़ोर ज़ोर से मंदिर की घंटियाँ बजाते हैं, ज़ोर ज़ोर से मंत्र जाप करते हैं, दिखावा करते हैं, बड़े बड़े तिलक लगाकर घूमते हैं ना गाइस, अंदर झाँकिए, उन लोगों की लाइफस्टाइल चेक कीजिए। अगर कोई मेरे व्यूअर्स में से भी कोई गलती कर रहा है गाइस, तो आप भी इन चीज़ों को समझिए कि स्पिरिचुअलिटी क्या होती है और कर्म कांड क्या होता है, दो अलग चीज़ें हैं। आप मंदिर की घंटियाँ बजा रहे हो इसका मतलब ये नहीं कि आप आध्यात्मिक हो, राइट। ये थर्ड पार्टी के साथ तो है ही, दिख ही रहा है। लेकिन इन केस कोई व्यूअर भी अगर कुछ गलत वहम पाल कर रखा है यहाँ पर, उनके लिए बता रही हूँ। बिकॉज भगवान उन्हीं की सुनते हैं जो उन्हीं की तरह आचरण करते हैं, जिसका बिहेवियर भी उतना प्योर है, सात्विक है, राइट। दिखावा भगवान को कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता है। भगवान के घर में रिश्वत नहीं चलती है,
राइट। वो बाहर चलेगी, उनके यहाँ नहीं चलेगी। और ये जो थर्ड पार्टीज़ है वो वही काम करती है, भगवान मेरा ये काम कर दो, मैं आपको ये चढ़ावा कर दूँगी, ये कर दूँगी, वो कर दूँगी। अरे उन्होंने ही हमें सब कुछ दिया है, ये पूरा ब्रह्मांड उनका है, आप उन्हें क्या दोगे? आप उन्हें आपकी भक्ति दे सकते हो, राइट। लेकिन ये इन लोगों की समझ में नहीं आ रहा है, इस थर्ड पार्टी की समझ में नहीं आ रहा है। वो अगेन एंड अगेन किसी से कंसल्ट कर रही है। यहाँ पर नीचे जो आपको ओशो जी का फेस दिखाई दे रहा होगा वो द मास्टर का कार्ड है। लेकिन ये जो कार्ड है यहाँ पर वो मुझे वाइब्स दे रहा है। मास्टर मतलब कोई ऐसा इंसान जो कोई ज्योतिष हो सकता है, कुछ ना कुछ वहाँ पर कंसल्ट करने के लिए। आजकल बहुत ज़्यादा ये एनर्जी आ रही है, शायद 2-4 दिन पहले भी वो एनर्जी थी शायद, राइट। आज भी वही एनर्जी है। और ये ना इसके घर में कोई पर्सन है गाइस, और ख़ास करके मुझे फीमेल एनर्जीज ही यहाँ पर पिक हो रही है। और है ना गाइस कि इसकी मैरिड लाइफ में इश्यूज़ चल रहे हैं। मतलब आपकी अगर सिस्टर इन लॉ है ना, तो या तो उसकी प्रेगनेंसी से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं यहाँ पर, या तो उसके हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, या तो उसके ससुराल वाले अब इसे परेशान करना शुरू कर दिए हैं, या फिर इसके हेल्थ इश्यूज़ है कुछ ना कुछ। ये वाली एनर्जी है। अब ये क्यों हो रहा है, इसकी बेटी की लाइफ में तकलीफ़ें क्यों आ रही है? बिकॉज़ इसने किसी और की बेटी को दिल दुखाया है, किसी और माँ का दिल दुखाया है। तो वो जो इसने ऑलरेडी कर्मा क्रिएट कर लिया है वो तो घूम कर जाएगा ना। हो सकता है 2 साल पहले एंजॉय कर रही थी, 1 साल पहले एंजॉय कर रही थी, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अब जो सडनली ड्रास्टिक चेंज आ रहा है वो क्यों आ रहा है? कर्म ऐसे किए हैं ना, तो फल तो वैसा ही मिलेगा। अब इसको लगता है, इसके माइंड में वही चीज़ें होती हैं नेगेटिव, तो इसे भी यही लगता है कि शायद किसी ने मेरे ऊपर नेगेटिव कर दिया है। आप पर भी डाउट लेती है ये, राइट। तो बार बार कंसल्ट करना, इसके पास जाना, उसके पास जाना, लोगों के पास भाग भाग कर जाना, पूछना, और बस उसी चीज़ों में ये स्टक हो गई है गाइस। और जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा एग्जॉशन की एनर्जीज़ में है। एग्जॉशन क्यों हो रहा है इतना ज़्यादा? बिकॉज़ इसे मार्ग नहीं मिल रहा है गाइस, इसे कुछ रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा है। लाइफ की जो जैसे कि पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर कार्ड है, तो जो इंसान के अंदर होता है ना कि हाँ पॉसिबिलिटीज़ है, ये होगा वो होगा, लेकिन ये भी चीज़ अब इसके अंदर नहीं है। मतलब होप्स ही नहीं रहे हैं इसके दिमाग में। मतलब इतना ज़्यादा ये निराश हो चुकी है, इसीलिए नथिंगनेस का कार्ड आया है। पूरा ब्लैंक, पूरा ब्लैक कार्ड है गाइस। और जितने भी कार्ड्स यहाँ पर आए हैं, ब्लैकिश एनर्जीज़ कितनी ज़्यादा है देखिए। और ये एक यहाँ पर जो हीलिंग का कार्ड है वो हार्ट चक्रा को यहाँ पर दिखा रहा है। मतलब हार्ट से रिलेटेड कुछ ना कुछ बीमारी या तो इसे खुद हुई है या इसके घर में किसी को हो सकती है, और ये भी कर्मा होगा गाइस, राइट। तो अगर इसे एक चांस यूनिवर्स देते हैं तो मैं तो यही दुआ करूँगी कि सभी 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 को सद्बुद्धि आए, चाहे वो थर्ड पार्टी हो, राइट। बिकॉज़ हर एक इंसान को हक होता है मोक्ष तक पहुंचने का, लेकिन इंसान अपनी लाइफ को किस तरीके से व्यतीत करता है, किस तरीके से यहाँ पर स्पेंड करता है, उसके क्या थॉट प्रोसेस होते हैं, किस तरीके से वो डिसीजंस लेता है, एक्शंस लेता है, उसी पर उसका भविष्य निर्भर करता है, राइट। तो पास्ट में इस थर्ड पार्टीज़ ने जो कुछ भी डिसीजंस लिए हैं, जो कुछ भी आपके अगेंस्ट नेगेटिव रूमर्स स्प्रेड किए हैं, अफवाहें फैलाई है आपके कैरेक्टर को लेकर, बहुत कुछ बुरा भला बोला है, और अब क्या हो रहा है, इन रिटर्न इन लोगों के बारे में लोग बुरा भला कह रहे हैं। इन लोगों के कुछ ऐसे हिडन सीक्रेट्स थे, डार्क सीक्रेट्स थे जो बाहर आ रहे हैं। अब सामने से मुंह पर तो कोई बोलेगा नहीं गाइस, ये तो दुनिया की रीत होती है, लेकिन पीठ पीछे लोग बहुत ज़्यादा गॉसिप कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव बोल रहे हैं। लोगों के समझ में आ चुका है कि आप सही थे, उसके बावजूद इन लोगों ने आपको ही गलत दिखाया, आपको डिफेम करने की कोशिश की, आपके चरित्र पर लांछन लगाने की कोशिश की। लेकिन अब जो दुनिया के सामने है वो सच आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है। मैं आपको बताती हूँ ना कि भगवान के घर देर होती है, अंधेर कभी नहीं होता है गाइस। अगर आप सत्य के मार्ग पर हो, आप सच्चाई के साथ लड़ रहे हो, तो आपको जस्टिस मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। भले ही देर होगी, लेकिन वहाँ पर अंधेर नहीं होगा। और जिन लोगों के अंदर पेशेंस लेवल नहीं होता है गाइस, वो फिर जाते हैं ये नेगेटिव स्पेल वर्क के पीछे, और ये तुरंत असर देगा और तुरंत ही आपको कर्मा भी देगा। तो उसके लिए भी रेडी रहना होता है।
तो अच्छाई की तरफ जाना है, बुराई की तरफ जाना है, ये भी हर एक इंसान को यूनिवर्स ने ऑप्शन देकर रखा है। भाई तुझे क्या चुनना है तो चुन ले, और उसी के हिसाब से तेरी आने वाली लाइफ होगी, आने वाला भविष्य होगा, और आपकी पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ वही फल भोगेगी। पितृदोष क्यों होता है गाइस? कभी आपने सोचा है पितृदोष क्यों होता है? वो यही चीज़ें होती है कि बड़े बुजुर्गों ने कुछ ना कुछ ऐसे कार्य किए होते हैं, कुछ ना कुछ गलतियाँ हुई होती है जो पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ चलती आती है। आपके घर का जो सदस्य इस दुनिया में नहीं है, क्या आपको लगता है कि वो पवित्र आत्मा थी? उसने कभी किसी को दुख नहीं दिया, कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया? आपको लगता है आपके घर के सभी सदस्य को स्वर्गवास, स्वर्ग में है, वो हायर डायमेंशंस में है? आप अपने आप से ही पूछिए। तो ये जो चीज़ें होती है, ये घूम फिर कर आपकी तरफ आती है, उनकी बॉडी चली जाती है गाइस, एनर्जीज मिटती नहीं है। अगर वो कहीं पर अटक गए डायमेंशन में, तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा परेशान करती है। और इस थर्ड पार्टी को, मतलब ये कम दिमाग, इसने ये एनर्जी है बेचारी की यहाँ पर, अब क्या बोले। तो है, ये अगर कुछ गलत करेगी तो इसे तो मोक्ष की प्राप्ति तो ये तो अलग ही बात है, वो तो बहुत कड़ी साधना से प्राप्त होता है। लेकिन जितना चाहे ना, इंसान का यही प्रयास होना चाहिए कि हमारे बाद हमारी जो जनरेशन है ना, उसको कुछ कर्स ना मिले हमारी वजह से, राइट। और ये जो ट्विन फ्लेम कनेक्शंस होते हैं गाइस, उनका जो रीयूनियन होता है, वहाँ पर दिक्कतें क्यों आती है, ये भी एक इशू होता है। एंसेस्ट्रल कर्स, एंसेस्टर्स को किसी ने श्राप दिया है। क्यों श्राप दिया है? उनकी कुछ हरकतें ऐसी रही है, उनका कुछ ऐसी गलती हुई है, बड़ी मिस्टेक हुई है, जिस वजह से किसी ने श्राप दे दिया। और जब ट्विन फ्लेम्स कनेक्शंस में आते हैं तो उन्हें पहले अपनी कड़ी तपस्या से, साधना से वो कर्स हटाना पड़ता है, चक्रास को क्लीन करना होता है, सब एनर्जीज अलाइनमेंट में लेकर आनी होती हो, और बहुत कुछ चीज़ें होती है गाइस, फिर वो रियूनाइट होते हैं। इसलिए ट्विन फ्लेम कनेक्शन को अगर कोई बहुत ज़्यादा ईजी ले रहा है ना, तो ईजी ना लीजिए, सीरियसली इसलिए लीजिए, टेंशन नहीं लेना है, बर्डन नहीं लेना है, लेकिन हाँ, शिद्दत से इनवर्क करना है ये याद रखिए, राइट। जो स्टार्टिंग में अवेकनिंग में आते हैं ना, बहुत फेमिनेंस डर जाती है कि अब क्या होगा, कैसे होगा, इतनी चीज़ें किस तरीके से मैं हील कर पाऊँगी। लेकिन देखिए, अगर यूनिवर्स ने आपको इस जर्नी में डाला है ना, तो वही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और उसी तरीके से आप आगे बढ़ते हो। मेंटोर्स आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली आते हैं, गुरुज आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली आते हैं, लेकिन वो कब आते हैं? जब आप रेडी हो। यूनिवर्स का लॉ है कि जब स्टूडेंट सीखने के लिए तैयार होता है ना, तो टीचर अपीयर हो जाता है, सामने आ जाता है। अब ये थर्ड पार्टी के बीच में ही ट्विन फ्लेम की एनर्जी मुझे पिक हुई है, बिकॉज कोई है यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा मुसीबत में फंसा हुआ है, और कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में है, और उसे बस यही लग रहा है कि ब्लैक मैजिक की वजह से मेरा रीयूनियन नहीं हो पा रहा है। लेकिन देखिए, ब्लैक मैजिक ही एक रीज़न नहीं होता है, बहुत सारे रीज़न्स होते हैं जिस वजह से सेपरेशन एंड नहीं होता है, राइट। तो ये वाली एनर्जी है, किसी को क्लैरिटी की ज़रूरत थी, इसलिए यूनिवर्स ने मुझसे ये बुलवाया है और आप तक वो मैसेज कन्वे किया है। तो यही है गाइस, ओवरऑल थर्ड पार्टी की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, नेगेटिविटी में है। तो आप भी यही प्रयास कीजिए कि आपकी तरफ से आप इस थर्ड पार्टी के साथ जो भी आपका कॉर्ड अटैच्ड है वो कट करने की कोशिश कीजिए, इसे लेट गो कीजिए, नेगेटिव कमेंट ना कीजिए और अपनी लाइफ में खुश रहिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।